सैलाब की मुख्तलिफ वबाओं में से एक वबा कानपेड़े आजकल बहुत फैले हुए हैं। मेरी उम्र 30 साल है। कानपेड़ों के मर्ज़ की वजह से खस्सियों पर असर हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि तौलीदी जरासीम कम हो गए, बराए मेहरबानी इलाज बता दें। ये बहुत अहम सवाल है। मम्स, ये जो कनपेड़े जिसको कनुए कहते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, इसकी वजह से लोग ना मर्द हो जाते हैं, इसकी वजह से बच्चे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मेरे पास बेशुमार ऐसे केस आए, उनके कनपेड़े हुए और उनके जो टेस्टीज हैं वो सुकड़ गए और उसमें जो स्पर्म्स थे वो खत्म हो गए, नील हो गए, एजोस्पर्मिया हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई बीमारी हो, अंग्रेजी दवाइयां उसका बेजा इस्तेमाल ना करो। अल्लाह ताला ने जब इस्लाम को मुकम्मल बनाया है ना, तो फिर उसका इलाज भी दिया है उसका। और मैं अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे बुखार को बुरा मत को। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार के पास जाते तो क्या कहा करते थे? ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह। क्या मतलब इसका? कि कोई हर्ज नहीं है इस बीमारी के आने में, ये तो आइए तुम्हें पकीज़ा करना। जिसको ये मम्स हो गए हैं ना, मेरे मोहतरम भाइयों, दवाइयों से इज्तनाब करो। दूध लो, दूध गाय का, मलाई के बिना, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ और 2 सब्ज इलायचियां। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। ये दूध ठंडा करके 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ठंडे से मुराद ठंडा नहीं, ठंडे से मुराद बॉडी का टेम्परेचर, जिसको आप लोग कोसा कहते हैं। तो इस हालत में 3 टाइम ये दूध पिलाओ। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, इसके लिए ये जो मम्स हो जाए, इसके लिए दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? जौ का दलिया खिलाओ। जौ का दलिया, इस नियत से कि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ये जो तलबीना है ना, तलबीना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये तुम्हारे गम को दूर करता है, ये तुम्हारे गम को दूर करता है और इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता था, तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना कहते जौ का दलिया, ऐसे मरीजों को जौ का दलिया दो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, सेब का फ्रेश जूस लो, सेब का फ्रेश जूस लो, उसमें लेमन निचोड़ो, 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ये इसको पिलाओ। इसके साथ पपीता, ये जो पपीता है मेरे मोहतरम भाइयों, पेट भर के उसको ये खिलाओ। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, आप ये जो हार सिंगार के पत्ते होते हैं, आजकल तो उसके फूल, सर्दियों में उसके फूल होते हैं, उसके फूल खुश्क करके उसकी सिर्फ 2 चुटकियां, ये तो बेहतरीन इलाज है इसका। और जब फूल ना हो तो हार सिंगार के पत्ते 5-7 पत्ते लो, उसको 2 कप पानी में डालो, उसको अच्छी तरह पकाओ, उसमें शहद या गुड़ मिला के उसका कावा पियो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, यखनी बना के दो, काले चने की यखनी बना के दो, ये मछली के सिरे हैं उसकी यखनी बना के दो, देसी मुर्गी है उसकी यखनी बना के दो, मटन की यखनी बना के दो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे मरीजों को जिसको ये मम्स हो जाए, उसके लिए क्या करो? उसको टकोर करो, उसको टकोर करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दम किया है मेरे मोहतरम भाइयों, वो दम, वो बिस्मिल्लाह तुरबत वर्जिना, वो मिट्टी लेके थूक लगा के मिट्टी लगा के वो यहाँ पे दम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते थे, ये दम करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कलिमात के साथ हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन को दम करते थे, उनसे दम करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को ये हो और वो ना मर्द हो जाए। इसकी फिक्र करो। डॉक्टरों ने इसकी फिक्र, उन्होंने इसकी फिक्र नहीं करनी, ये फिक्र किसने करनी है? अगर किसी के बेटे को हुआ है, किसी के भाई को हुआ है, किसी जवान को हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? कहीं ये ना मर्द, और कितनी बड़ी, अच्छा अगर किसी का बच्चा ना मर्द हो जाए तो बताओ वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा? ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो
तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सारी बातों को सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर